मुंबई के कोलाबा में गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर ताज होटल की सड़कों तक जिस एक नाम का सिक्का चलता था, वो कोई और नहीं बल्कि साउथ मुंबई का सबसे बड़ा बेताज हुक्मरान अमीन दादा था। 90 के दशक में जब मुंबई की गोदियों और विदेशी सामानों की तस्करी का धंधा अपने चरम पर था, तब अमीन दादा ने कोलाबा की जमीन पर एक ऐसा अदृश्य और फौलादी सिंडिकेट खड़ा किया, जिसके खौफ से बड़े उद्योगपति और जमीन मालिक कांप उठते थे। उसका दबदबा किसी बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन से कम नहीं था, क्योंकि साउथ मुंबई की सबसे बड़ी ताकत यानी हॉकर यूनियनों और पूरी टैक्सी माफिया की चाबी सीधे अमीन दादा की जेब में रहती थी। कहानी में सबसे बड़ा कड़क मोड़ यह था कि कोलाबा और दक्षिण मुंबई के आलीशान इलाकों में फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान लगानी हो या फिर कोई नया धंधा शुरू करना हो, जब तक अमीन दादा की मंजूरी की मोहर नहीं लगती थी, तब तक बड़े से बड़ा रसूखदार इंसान भी वहां कदम रखने से डरता था। शहर के हर एक कोने में, हर बड़ी टैक्सी स्टैंड पर और हर बाजार में अमीन दादा के वफादार जासूस और गुर्गे फैले हुए थे, जो पल पल की खबर सीधे उसके ठिकाने तक पहुंचाते थे। वह पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे एक ऐसी समानांतर सरकार चलाता था, जहां कोर्ट कचहरी से पहले लोग अपने विवादों का ऑन स्पॉट फैसला करवाने के लिए अमीन दादा के दरबार में हाजिरी लगाते थे। अंडरवर्ल्ड के गलियारों में भी इस बात की भारी चर्चा रहती थी कि भले ही बड़े भाई लोग दुबई में बैठे हों, लेकिन साउथ मुंबई के जमीनी तंत्र और करोड़ों के इस कैश के धंधे पर सिर्फ और सिर्फ अमीन दादा की फौलादी पकड़ थी। यह जुर्म और शहर की अंदरूनी राजनीति का वो बेजोड़ सच है जो सिखाता है कि कभी-कभी बंदूकों से ज्यादा फुटपाथ की आम जनता और यूनियनों का नेटवर्क किसी को भी शहर का सबसे बड़ा हुक्मरान बना सकता है। अगर उस दौर में कानून और मुंबई पुलिस ने अमीन दादा के इस अवैध हॉकर और टैक्सी माफिया सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी पर चोट न की होती, तो आज साउथ मुंबई के सबसे महंगे वीआईपी इलाकों की कमान पूरी तरह इसी सिंडिकेट के हाथों में होती। आज भी जब 90 के दशक के कोलाबा के इतिहास और वहां की यूनियनों पर राज करने वाले बड़े बड़े ऑपरेटरों का जिक्र होता है, तो अमीन दादा का वो दबंग अंदाज आज भी पुराने दुकानदारों के जहन में ताजा है। क्या आप जानते हैं कि जब मुंबई के एक बेहद कड़क पुलिस अधिकारी ने अमीन दादा के इस टैक्सी सिंडिकेट को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया था, तब कोलाबा की एक सुनसान गली में आधी रात को डी कंपनी के कुछ बेहद गुप्त दूतों और अमीन दादा के बीच एक ऐसी बड़ी डील हुई थी जिसने पूरी सरकार को हिला दिया था। अगर आप उस अनसुनी और दिमाग की नसें हिला देने वाली रियल क्राइम स्टोरी को पूरा जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत अमीन अंडरस्कोर दादा टाइप करें। मुंबई अंडरवर्ल्ड और जुर्म की दुनिया के ऐसे ही अनमोल और बेहद कड़क किस्सों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो जरूर करें। और अगर आपको अमीन दादा का यह अनसुना सच पसंद आया हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।